Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. In this period, I will teach you physical education. That's a compulsory subject for both the streams. Either you are commerce student or science, you have to study this physical education. Okay, so let me tell you that it's an interesting subject and you will really enjoy the information that would be delivered you during the lectures, and it's an easy kind of subject also. And one more thing that is interesting about this subject is that it works like a shield. The suppose you do not get good marks in some other subject, and you face a compartment in some other subject, so this subject will the marks of this subject will replace the marks of that particular subject in which you do not get good marks. So that is why it works like a shield. So I expect that you will study this subject vigorously and consciously. So let's start the first chapter. But before starting that, let me tell you that this subject is divided within two parts, but divided in two parts, that is theory first for 70 marks and practical for 30 marks. Okay, so 30 marks will go for the practical and 70 marks will go for the theory part. So today I am going to teach you the first chapter, that is the first unit of this book, that is changing trends and careers in physical education. So in this chapter we shall study that what are the changing trends and careers in physical education. हम पढ़ेंगे कि physical education में जो बदलते हुए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर आई हैं फिज़िकल एजुकेशन के क्षेत्र में, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, और हम पढ़ेंगे कि क्या ट्रेंड्स नए इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं. So these are our learning objectives. Let me tell you that first learning objective is meaning and definition of physical education. First of all, I will tell you what is physical education. Physical education है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा. And second aim of our learning objective is aims and objectives of physical education. देखिए, कोई भी काम होता है, कोई भी शिक्षा है, कोई भी एजुकेशन है, उसका कुछ ना कुछ एम होता है, उसका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है, किस वजह से वो दी जा रही है. और एम जो होता है वो बड़ा ब्रॉड व्यापक लक्ष्य होता है. ठीक वैसे ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं कि भाई इन उद्देश्यों की डिफरेंट हमारी डिमांड्स की ये पूर्ति करेगा. तो फिज़िकल एजुकेशन का एम मैं आपको बताऊंगा, क्या एम है इसका, किस लक्ष्य से ये शिक्षा दी जा रही है. उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, किन किन उद्देश्यों की ये पूर्ति करता है. चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिज़िकल एजुकेशन. फिज़िकल एजुकेशन के अंदर जो बदलते ट्रेंड हैं, जो ऐसे नए नए मतलब क्षेत्र खुल रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन के अंदर, उनकी हम बात करेंगे. और वेरियस फिज़िकल एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया भारत के अंदर जो अलग अलग फिज़िकल एजुकेशन में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आप कर सकते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे. कैरियर ऑप्शंस क्या हैं फ़िज़िकल एजुकेशन में, मतलब आप फिज़िकल एजुकेशन को अगर आप अपना कैरियर बना लो तो आप कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हो. एंड लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज़ सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कैरियर्स. क्या क्या अलग अलग कैरियर्स के लिए क्या क्या सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड हैं, मीन टू से कि मतलब किन किन कोर्सेज़ को आपको आना चाहिए, किन किन कोर्सेज़ में आपको मास्टरी होनी चाहिए. सपोज़ यू वांट टू बी अ टीचर, तो आपको फिज़िकल एजुकेशन में बैचलर बीपीएड आपको होना चाहिए. और अगर आप कोई एथलीट बनना चाहते हैं या कोई कोच बनना चाहते हैं, तो डिफरेंट कैरियर्स में आपको क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स आपकी होनी चाहिए, वहाँ पर इस सब की हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट. So our book says the concept of physical education
इज़ नॉट न्यू। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा का मतलब शरीर की गतिविधियों से संबंधित शिक्षा। शरीर की गतिविधियाँ क्या होती हैं? चलना, दौड़ना, उछलना, खेलना, कूदना, फेंकना, लपकना, उठना, बैठना, ये सब शरीर की एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जो हमारे बॉडी पार्ट एक्टिविटी करते हैं। तो उन सब से संबंधित जो भी शिक्षा, जो भी नॉलेज है, कैसे चला जाए, कैसे उठा जाए, कैसे खेला जाए, अलग अलग खेलों को, खेल भी तो एक थोड़ी है, खेल भी बहुत सारे हैं। सो अलग अलग खेलों को कैसे खेला जाए, उनमें क्या उनके रूल्स रेगुलेशंस और क्या सारी इन्फॉर्मेशंस आपको उस गेम की चाहिए, वो सब के बारे में फिज़िकल एजुकेशन बात करती है। इसके अलावा ये और भी ज़्यादा इसका एक ब्रॉड टर्म है। आप कह लीजिए कि इतना सब कुछ कह देना ही सफिशेंट नहीं होगा, धीरे धीरे हम जानेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। अभी ये बहुत ब्रॉड टर्म हो गई है फ़िज़िकल एजुकेशन, लेकिन हम ये बात तो तय कर सकते हैं, ये बात तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं दैट फिज़िकल एजुकेशन इज़ नॉट न्यू। ये कोई नई बात नहीं है फिज़िकल एजुकेशन। आप हिस्ट्री में चले जाइए, पुराने समय में चले जाइए, वैदिक काल से हमारे यहाँ पर खेल कूद को हमारे यहाँ पर क्या पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हर जगह खेल कूद को बच्चों के करिकुलम का, बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना के रखा गया है। चाहे आप गुरुकुल में ही क्यों ना पढ़ा रहे हो, वहाँ पे भी खेल कूद हुआ करते थे और उनको शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। इनफैक्ट फिजिकल एजुकेशन हैज़ इट्स रूट्स इन द एंशियंट पीरियड ऑल्दो इट वाज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स इन द पास्ट। देखिए आज के समय में फिजिकल एजुकेशन जिस तरह से एक पूरा करिकुलम बन गया है, एक पूरा पाठ्यक्रम बन गया है, एक पूरा एक अलग स्ट्रीम बन गई है। जब आप 12th पास कर लेंगे उसके बाद आप इसको एक स्ट्रीम की तरह चुन सकते हैं। जैसे साइंस एक स्ट्रीम हो गई, कॉमर्स एक स्ट्रीम हो गई, ऐसे फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रीम को आप चुन सकते हैं। तो आज के समय में तो बहुत डेवलप हो गई है, लेकिन पुराने समय में, भूतकाल में, आप वैदिक काल में अगर बात करें, एंशियंट एरा में अगर आप बात करें, तो उस समय ये मौजूद तो थी, चाहे ये किसी भी रूप में मौजूद थी। चाहे तो ये शस्त्र विद्या के धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं, खेल कूद, शिकार के लिए वो इस्तेमाल करते थे शस्त्र विद्या को, लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे, कुश्ती, पहलवानी, अलग अलग रूपों में शारीरिक शिक्षा मौजूद थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि शरीर को फिट बनाना है। और आप जानते हैं कि एक हेल्दी माइंड जो होता है वो किसी हेल्दी बॉडी में ही रेस्ट करता है। मतलब स्वस्थ मस्तिष्क जो है उसका निवास स्वस्थ शरीर में होता है। तो स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए जाहिर सी बात है आपको एक्टिव रहना होगा, और खेल कूद हमें क्या करते हैं? हमें एक्टिव बनाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुराने समय से ही, ओल्ड टाइम से ही, पुराने युग से ही हमें फिजिकल एजुकेशन दी जा रही थी, शारीरिक शिक्षा दी जा रही थी खेल कूद के माध्यम से। इट्स मीनिंग वॉज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। ये अलग अलग लोगों के लिए इसका अर्थ अलग अलग था। अब क्या अर्थ था ये हम आगे जानेंगे। द टर्म फिजिकल एजुकेशन इज़ इंडीड कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड बेस्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल एजुकेशन एक वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत जटिल, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं आज के समय में, एक कॉम्प्लेक्स टर्म है और ब्रॉड बेस्ड है। ब्रॉड बेस्ड मतलब जिसका आधार बहुत ज़्यादा व्यापक हो, बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी। जैसे आपने 10th में पढ़ा साइंस, साइंस के आगे ब्रांच हो गई केमिस्ट्री, हो गई फिजिक्स, हो गई, और फिर क्या कहते हैं आपकी बायोलॉजी हो गई। फिर बायोलॉजी आपने पढ़ा तो बायोलॉजी में बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, तो फिर इस तरह से माइक्रोबायोलॉजी हो गई। इस तरह से आगे ब्रांचेस खुलती चली जाती हैं। ठीक वैसे ही फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी ये एक ब्रॉड बेस आज के समय में टर्म हो गई है। इसके अंदर बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज निकलते हैं। तो उन सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इट इंक्लूड्स मैनी टाइप्स ऑफ फिनोमेना। इसके अंदर बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमें समझनी है, बहुत सारी रूपरेखाएं, बहुत सारी बातें यहाँ इंक्लूड हो गई हैं। इन द बिगिनिंग फिजिकल एजुकेशन वाज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। शुरुआत में, जब बिल्कुल शुरू में गुरुकुल टाइम में, वैदिक काल में, पुराने समय में, राम जी के समय में,
शुरुआत में फिजिकल एजुकेशन जो थी इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये किस टर्म्स में इस्तेमाल की जाती थी कि बच्चों को शारीरिक क्रिया कराना है, योग करा दिया, एक्सरसाइज करा दी, खेल कूद करा दिए, इस टर्म में जानते थे कि भाई ये शारीरिक शिक्षा है। बिकॉज फिजिकल एजुकेशन वाज एसेंशियल फॉर पीपल टू सर्वाइव, क्योंकि लोगों को सर्वाइव, जीवन निर्वाह करने के लिए शारीरिक शिक्षा दिया जाना जरूरी था। बट द मेन स्ट्रेस ऑन फिजिकल एजुकेशन वाज लेड डाउन इन एंशियंट ग्रीस। अब देखिए ये ऐसा कह रहे हैं, किताब कह रही है तो हम मान लेते हैं, वैसे हमारा मानना पर्सनली तो ये है कि ये एंशियंट ग्रीस नहीं, एंशियंट इंडिया होना चाहिए था, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला। बट चलिए किताब कह रही है, हम मान लेते हैं कि प्राचीन ग्रीस में फिजिकल एजुकेशन पर मेन स्ट्रेस दिया गया। फिलोसोफर्स जैसे कि सुकरात, जिसको इंग्लिश में सोक्रेटिस लिखा हुआ है, दार्शनिक हुए हैं ये, तो इन्होंने सुकरात जैसे, एरिस्टोटल जिसे हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, और प्लेटो, ये सब गुरु शिष्य थे आपस में। सो वर ऑफ द ओपिनियन दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट फॉर यूथ। वो इस बात को मानने वाले थे कि देखिए युवा पीढ़ी के लिए फिजिकल एजुकेशन दी जाना, शारीरिक शिक्षा दी जानी बहुत ज़रूरी है। देखिए आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी हो क्या रहा है कि हम सब मोबाइल से पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घर में लेटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जो लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो योगा नहीं करते, जो शाम को मेडिटेशन नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो खेलते नहीं है, लाइक बैडमिंटन, ये सब चीज़ें तो हम घर पे भी खेल सकते हैं। तो बात यह है कि जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, उनका लाइफ स्टाइल कहलाता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सड़ा हुआ लाइफ स्टाइल, और उनका जो शरीर होता है धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होता चला जाता है, और फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी, शरीर के अंग बहुत स्थिल होने लगते हैं, बहुत अच्छा काम नहीं करते, दिमाग स्थिल होने लगता है, लेथार्जी रहने लगती है, आलस्य रहने लगता है। तो फिजिकल एजुकेशन को इन सारे जो ये फिलोसफर हुए, हम सोक्रेटिस, एरिस्टोटल या प्लेटो की बात करें, इन सभी ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना। इन्होंने माना कि भाई ये जो एजुकेशन है ये बच्चों को मिलनी चाहिए, यदि ये बच्चों को नहीं मिलेगी तो बच्चे कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, बच्चों का शरीर खराब हो जाएगा, और शरीर खराब हो जाएगा डैट मीन्स ब्रेन खराब हो जाएगा। सो इन्होंने ज़रूरी माना इसे। द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेंज्ड even in India, physical activities were the essential part of life एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ इन एंशियंट टाइम्स। भारत में भी देखो, चलो अच्छी बात है, किताब ने मान लिया कि पुराने समय में भारत में भी, एंशियंट टाइम्स में, ये एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ था। क्योंकि आप देख लीजिए, आप राम जी का इतिहास उठाइए, उससे पहले कोई हिस्ट्री उठाइए, तो आप समझ जाएंगे कि योग एक एसेंशियल पार्ट था। योग सिखाया जाता था बच्चों को, क्योंकि सभी जानते थे कि यदि ये योग करना सीख गया तो इसकी जो हेल्थ रहेगी वो हमेशा अच्छी रहेगी, वो हेल्थ बेनिफिट्स उसको हमेशा मिलेंगे, और हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेन भी उसका अच्छा रहेगा। आगे पढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग वेरियस सिविलाइजेशंस। अलग अलग जो सिविलाइजेशंस आई, सभ्यताओं में, फिजिकल एजुकेशन का अर्थ उन सभ्यताओं के लिए अलग अलग रहा। जनरली इट हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड। सामान्य तौर पे क्या हुआ कि इसको मिसअंडरस्टूड कर लिया गया फिजिकल एजुकेशन को। Someone was of the view that physical education is whatever physical educators do. किसी ने ये मान लिया कि जो भी शारीरिक शिक्षा देने वाला व्यक्ति करता है, मतलब जो भी वो एक्सरसाइज करा रहा है तो एक्सरसाइज, वो खेल कूद करा रहा है तो खेल कूद, अगर वो कुश्ती लड़ना सिखा रहा है तो कुश्ती, रेसलिंग, बस यही है फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसा है तो नहीं। फिजिकल एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, आपकी पूरी बॉडी की शिक्षा, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपका फिजिकल, आपका शरीर हो गया, आपका मेंटल डोमेन हो गया, आपका मानसिक लेवल हो गया, ये भी तो शरीर के अंदर ही है कि आप किस तरह से, आपका मानसिक स्तर कैसा है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आपका विवेक कैसे काम करता है। इसके अलावा मेंटल के अलावा सोशल, कि आपका सामाजिक स्तर कैसा है, सोशल के अलावा आपका इमोशनल, आपका भावनात्मक स्तर कैसा है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्तर कैसा है। तो इन पांचों स्तरों को हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो ये एक ब्रॉड हो गया, ब्रॉड टर्म हो गई। सिर्फ जो फिजिकल एजुकेटर करा रहा है, खेल कूद करा रहा है, लाइक अ कोच, एक कोच जो करा रहा है, सिर्फ वही फिजिकल एजुकेशन नहीं है। ये एक बड़ा विस्तृत टर्म है, बहुत व्यापक बात है ये।
It sometimes it was confused with physical training, play games, physical culture, health education and recreation. कई बार इसको केवल इतना मान लिया गया कि किसी ने, कोई एक कोच ने सिखा दी फिजिकल ट्रेनिंग तो भाई यही है भाई फिजिकल एजुकेशन। ऐसा नहीं है। किसी ने खेल कोई सिखा दिया इसी को फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। किसी ने गेम खिला दिया इसको फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, नहीं है। तो ये सब फिजिकल एजुकेशन, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि केवल कोई एक गेम को ही आप ये कह दें बस इतनी ही होती है फिजिकल एजुकेशन, इससे ज़्यादा नहीं होती, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सारे गेम इंक्लूड हैं फिजिकल एजुकेशन में। सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिजिकल डोमेन, मेंटल डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन और स्पिरिचुअल डोमेन, सारे डोमेन से, सारे पक्षों, किसी इंसान के व्यक्तित्व के सारे डोमेन मतलब पहलुओं से रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन। तो इसको आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फिजिकल एजुकेशन नहीं कह सकते, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ मोर देन दीज टर्म्स। जहाँ तक सच्चाई की बात है, ये इन टर्म्स से काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। नाउ लेट्स स्टडी द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है फिजिकल एजुकेशन का और डेफिनेशन क्या है फिजिकल एजुकेशन की। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग लोगों ने फिजिकल एजुकेशन को अलग अलग वेज में डिफाइन किया है। अ फ्यू ऑफ दीज डेफिनेशंस बाय सम एमिनेंट पीपल आर लिस्टेड बिलो। कुछ लोगों के द्वारा, जो बड़े एमिनेंट हैं, जो बड़े योग्य लोग रहे हैं, उन लोगों ने जो फिजिकल एजुकेशन को परिभाषित किया है। देखिए परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट्स। परिभाषा, किसी डेफिनेशन का मतलब होता है ऐसे लिमिटेड वर्ड्स में किसी एक टर्म को, जो कि बहुत ब्रॉड है, उस टर्म को ऐसे लिमिटेड वर्ड्स में लिख देना या बता देना कि उन लिमिटेड वर्ड्स के अलावा कुछ ना बचे उसके बारे में बताने के लिए। मतलब वो अपने आप में एक पर्याप्त डेफिनेशन, एक पर्याप्त परिभाषा, एक पर्याप्त उसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ की डेफिनेशन बताते हैं तो डेफिनेशन क्या है, उसकी पहचान है, ये मान लीजिए। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन दे रहे हैं तो बेस्ट डेफिनेशन उसको माना जाता है जिसको सब लोग स्वीकार कर लें। और सब लोग कब स्वीकार करेंगे कि आपने जो लिख दिया है या आपने जो कह दिया है परिभाषा के रूप में, वो हर जगह मान्य है। हर आदमी उसको ये कह सकता है, हाँ फिजिकल एजुकेशन यही होती है, यही जो इन्होंने लिखा है यही फिजिकल एजुकेशन की पहचान है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हुए हैं, शिक्षाविद हुए हैं, जिन्होंने अपनी फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन लिखी है। ऐसे साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हुए हैं, ऐसे फिजियोलॉजिस्ट बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं और उनकी डेफिनेशंस को ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है। तो उनमें जो पहली डेफिनेशन है दैट इज़ गिवन बाय मिस्टर H.C. बक। ये H.C. बक के द्वारा दी गई है। वो H.C. बक क्या कहते हैं, देखिए आपसे पूछ ली जाएगी एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, दैट राइट अ डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन या डिफाइन फिजिकल एजुकेशन। तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है पहले कि ये जो मैं डेफिनेशन आपको आंसर में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ये किसके द्वारा दी गई है। तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू H.C. बक। अकॉर्डिंग टू H.C. बक आपने लिख के फिर H.C. बक के जो वर्ड्स हैं वो वर्ड टू वर्ड आपको सेम लिखने हैं, उसमें एक इज एम आर का भी अंतर नहीं होना चाहिए। ओके, सो H.C. बक क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए H.C. बक ने एक बात ये मानी कि आपका एक जनरल एजुकेशन प्रोग्राम है जो आपका चल रहा है। जैसे आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या कॉमर्स पढ़ रहे हो। साइंस के क्या क्या सब्जेक्ट हैं जी, ये सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स के क्या क्या सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट हैं। तो ये एक जनरल एजुकेशन प्रोग्राम हो गया। सामान्य शिक्षा का कार्यक्रम कि ये हर बच्चे को मिलना चाहिए, कोई ऐसी सामान्य शिक्षा, ठीक है। सो सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा माना गया है फिजिकल एजुकेशन को, जो हर किसी को मिलना ही चाहिए। कोई भी बच्चा चाहे कॉमर्स पढ़ता हो या साइंस पढ़ता हो या आर्ट पढ़ता हो या कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, उसके करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन शामिल होना चाहिए। ये एक जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट है। H.C. बक ने ये माना क्योंकि इसकी ज़रूरत दुनिया के हर एक इंसान को है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम्स। अब देखिए J.F. विलियम क्या कहते हैं। J.F. विलियम ने कहा फिजिकल एजुकेशन शुड एम
टू प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप। देखिए J.F. विलियम ने माना कि फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये स्किल्ड लीडरशिप प्रोवाइड करे, यानी कि जो भी जिसको ये फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाए वो क्या बन जाए, एक स्किल्ड लीडर बन जाए। स्किल्ड लीडर आप कब बन सकते हैं भाई? लीडर आप कब बनेंगे? जब आप दूसरों से बेहतर होंगे, तभी तो आप किसी को लीड कर पाएंगे। अगर आपके अंदर तो गट्स है नहीं, आप सोचें कि आप दूसरों को लीड करेंगे, दूसरे आपकी सुनेंगे ही नहीं कभी। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? स्किल्स होने चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन कैसे स्किल दे देगी वो सारे? क्योंकि ये आपको फिजिकली फिट बना देगी। जब आप फिजिकली फिट बन जाओगे तो आप मेंटली फिट बन जाओगे। जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट बन जाओगे तो आप इमोशनली फिट बन जाओगे। और जब आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट हो जाओगे तो इस सोशली फिट हो जाओगे। और सोशली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट हो जाओगे तो स्पिरिचुअली फिट हो जाओगे, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, आप घबराइएगा मत कि ये क्या क्या बता रहे हैं सर के फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। इसके बारे में बहुत वाइड ये टॉपिक होंगे और बहुत वाइड मैं आपको इनको समझाऊंगा। अभी आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त बन जाएंगे यदि आप फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, पहली बात। दूसरा, मेंटली, मानसिक रूप से आप तंदुरुस्त बन जाएंगे यदि आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ लेते हैं। तीसरा, इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप फिट बन जाएंगे यदि आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ लेते हैं। चौथा, सोशली, सामाजिक रूप से। कुछ बच्चे होते हैं ना, घुल मिल नहीं पाते, तो उनका इमोशनल स्तर अच्छा, सोशल स्तर अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, उनका सोशल स्तर बहुत अच्छा होता है, वो दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं जल्दी से। तो सोशली आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे यदि फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ लेते हैं। और फिर फाइनली जब ये सारे अच्छे हो जाते हैं तो हमारे मन में एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, एक संतुष्टि आ जाती है, जो हमें स्पिरिचुअली फिट कर देती है, आध्यात्मिक रूप से फिट कर देती है। तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? जो ओवरऑल डेवलपमेंट कर देता है। सो अब J.F. विलियम्स ने, आप समझ चुके होंगे मेरी बात से कि J.F. विलियम्स ने फिजिकल एजुकेशन को कहा है कि इसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये किसी इंसान के अंदर स्किल्ड लीडरशिप डाल दे। और लीडर कब बनेगा मैंने आपको बता दिया, जब आप दूसरों से बेहतर होंगे। बेहतर कौन बनाएगी? फिजिकल एजुकेशन। आगे समझते हैं परिभाषा को। उसका एम होना चाहिए टू प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप, एडिक्वेट फैसिलिटीज। एडिक्वेट फैसिलिटी क्या है? पर्याप्त। फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं। सुविधा किस चीज़ की? हमारे दिमाग, हमारा दिमाग हमारे लिए एक फैसिलिटी है, हमारे हाथ हमारे लिए फैसिलिटी है, हमारे पैर हमारे लिए फैसिलिटी हैं, और हमारी जो वर्किंग मैनर है वो हमारे लिए फैसिलिटी है। सो उसको एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एम्पल टाइम फॉर द इंडिविजुअल, और पर्याप्त समय प्रदान करना किसी इंडिविजुअल के लिए, एंड द ग्रुप्स टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट आर फिजिकली होलसम, मेंटली स्टिमुलेटिंग एंड सोशली साउंड। देखिए अब इसको समझिए। फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य ये है कि वो किसी भी एक इंसान को, या किसी एक इंसान को नहीं बल्कि किसी ग्रुप को भी आप कह सकते हो, किसी समूह को, वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, फिजिकल जिसमें शरीर चलाया जाए, खेल कूद जैसे कि, ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे, और एम्पल टाइम, पर्याप्त समय प्रोवाइड करा दे। जैसे कि आप फिजिकल एजुकेशन अभी लेंगे तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊं खेलने की। एडिक्वेट फैसिलिटी क्या होगी कि मैं आपको खेलने के लिए, मान लीजिए बैडमिंटन है तो बैडमिंटन के लिए खिलाऊं, आपके लिए टेबल टेनिस है तो टेबल टेनिस खिलाऊं, कबड्डी है तो उसके लिए जगह प्रोवाइड कराऊं। फिर उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड कराऊं? एम्पल टाइम, पर्याप्त समय प्रोवाइड कराऊं मैं आपके लिए। फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य होना चाहिए कि समय भी मिले। समय कैसे मिलेगा? मैं आपके लिए एक पीरियड अलॉट कर दूंगा, तो इस तरह आप खेलने का समय ले लेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा? दैट आर फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप, एडिक्वेट फैसिलिटी एंड एम्पल टाइम फॉर द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप्स टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट आर फिजिकली होलसम, मेंटली स्टिमुलेटिंग एंड सोशली साउंड। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे पूरी तरह से शरीर चले, ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको हिस्सा लेने के अवसर दूं, आपको समय दूं, आपको ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करें, जिनसे आपका दिमाग चले। जैसे कि
आप कोई भी खेल खेल लीजिए, शरीर से तो काम होता ही नहीं है। खो खो खेल रहे हो, खो खो में दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपका। क्या होगा, मेंटली स्टिमुलेट हो जाओगे, आप दिमाग चलाने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो आपको अवसर मिलेंगे और समय मिलेगा तभी तो आप मेंटली स्टिमुलेट होगे और ऐसी एक्टिविटी कराई जाएंगी। तीसरी बात है, सोशली साउंड होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी है वो ऐसी ना हो कि जिसमें एक दूसरे को गाली गलौच या एक दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरह का काम हो, और आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास करने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटी प्रोवाइड कराना, इस तरह से प्रोवाइड कराना कि काफ़ी समय मिले, ये फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य है। और एक स्किल्ड लीडर बना देना किसी इंसान को, ये फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। वी शैल कंटिन्यू दिस लेक्चर टुमारो as time is 25 minutes, so it's a long video, so I will face a lot of difficulty to upload this video, so I cannot make video for more than this time. So thank you for today, thank you very much, take care, bye bye, talk to you tomorrow.